सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जानेंगे पूजा विधि, महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। मोहिनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह, बंधनों एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। पूजा विधि। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत उत्तम फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीज़ें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करें। व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती नदी के पास वृंदावती नाम का एक सुंदर नगर था। राजा धृतिमान, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्टबुद्धि था, बहुत बुरे कामों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने वाला पापी था। यह सब देखकर राजा धृष्टमन ने धृष्टबुद्धि का त्याग कर दिया। जीवित रहने के लिए वह डकैती के कृत्यों में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। धृष्टबुद्धि एक जंगल में रहने लगा। एक बार जब वह जंगल में भटक रहा था तो वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। यह वैशाख मास का समय था और ऋषि कौंडिन्य स्नान कर रहे थे। कुछ बूंदें निकल गई और धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। इस वजह से धृष्ट बुद्धि ने आत्म साक्षात्कार और अच्छी भावना को प्राप्त किया और इस तरह उसने अपने सभी अनैतिक कार्यों पर पछतावा किया। उसने ऋषि से अपने पिछले पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति के मार्ग की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहा ताकि उसे पापों से छुटकारा मिल सके। एकादशी के दिन धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धुल गए और वह विष्णु लोक में पहुंच गया।